जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। साथियों, मैं काशी वाला हूं, भदोही अपना घर है। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। साथियों, मैं काशी वाला हूं, काशी वासियों के लिए तो भदोही अपना ही घर है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं आपसे कुछ भी ना मांगूं तो भी आप कमल निशान पर वोट देने के लिए कटिबद्ध हैं। भारी बहुमत के साथ यहां से कमल को जिताकर दिल्ली पहुंचाने के लिए कमर कस चुके हैं। लेकिन मैं आज आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। ताज्जुब होगा आपको ये जानकर कि 2024 के लोकसभा चुनाव के रूप में होने वाले इस धर्म युद्ध को इन दिनों भारतीय मीडिया के अलावा अमेरिका के अखबार वाले टीवी कैमरे लेकर चारों तरफ चुनाव का आकलन कर रहे हैं। उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि इतनी गर्मी और लोकतंत्र में इतनी अस्थिरता है। यह बात उनके दिमाग में ही नहीं बैठती। गर्मी के मौसम में भदोही वासियों का हौसला बता रहा है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार फिर मोदी सरकार। साथियों, सपा कांग्रेस आपके साथ गठबंधन के टीएमसी की दीदी जी बंगाल की वैश्विक विचारधारा, तुष्टीकरण की राजनीति, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने की दुकान जो बंगाल में चल रही है, वही दुकान आपके भदोही में खोलने का रास्ता फाइनल करना चाहती हैं। टीएमसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप जानते हैं बंगाल में कैसी राजनीति होती है। गठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए, गंभीर आरोप लगाते हुए आतंकवादियों, आदिवासियों का आक्रमण, महिलाओं पर अत्याचार समेत कई आरोप लगाते हुए भदोही के लाल मनीष शुक्ला जैसे नेता की हत्या की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। और वहां के समर्थकों का कहना है कि सुधा को गंगा में डुबोकर मार दिया गया था। साथियों, क्या आप जानते हैं टीएमसी के विधायक बंगाल में बोलते हैं कि हिंदुओं को गंगा में डुबोकर मार देना चाहिए। टीएमसी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए आपसे अपील है कि भदोही को बंगाल न बनने दें। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। एक सवाल करना चाहता हूं। बुआ तो आपकी इतनी करीबी है, बंगाल से यहां तक आपके पास आई है। कभी आपने आपकी नई बुआ को पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती है? हमारा देश एक है, हम सभी भारतीय हैं, हम भारत माता की संतान हैं। फिर बंगाल में जाने वाले यूपी के लोगों को टीएमसी गाली क्यों देती है? जरा बबुआ अपनी बुआ को जरा पूछ तो लो। और गाली देने के बाद यहां यूपी में आकर यूपी से ही वोट भी मांगती है। यूपी के लोगों को टीएमसी सपा ने क्या समझ रखा है? साथियों, टीएमसी सपा का वो कौन सी चीज है इनको जोड़ती है? तो उनको जोड़ने वाली एक ही चीज है, वो है तुष्टीकरण। महिलाओं पर अत्याचार, मनीष शुक्ला जैसे कितने बीजेपी नेताओं की वहां हत्या हो गई और वहां टीएमसी के विधायक, आपको पता है क्या क्या बोलते हैं? टीएमसी के विधायक कहते हैं कि हिंदुओं को गंगा में डुबोकर मार देंगे। साथियों, समाजवादी पार्टी
यूपी को विंध्यवासिनी मैया की मैया बाबा हरिहरनाथ और श्रीनाथ के चरण प्रणाम करत है। आज सीता नवमी के पावन दिन मुझे मां सीता की तीर्थभूमि पर आने का सौभाग्य मिला। मैं सीता मैया बाबा हरिहरनाथ और सिमराजनाथ के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों,